हरे कृष्णा। तो आज हम अक्षय तृतीया के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या महत्व है अक्षय तृतीया का और इस दिन को इतना पवित्र और शुभ मुहूर्त क्यों माना जाता है। तो अक्षय यानी कि कभी ही ना नाश होने वाला, क्षय मतलब नाश होता है। तो आज के दिन जो भी कार्य करते हैं, जो भी भगवान का नाम लेते हैं, हम दान देते हैं या फिर कोई भी कार्य करते हैं, वो अक्षय रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं आज के दिन लोग नई गाड़ी खरीदना हो, सोना खरीदना हो, अपने घर का काम शुरू करना हो, वो आज ही के दिन शुरुआत करते हैं। तो वैसे तो साल में जो 3.5 मुहूर्त है वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो वो कौन से 3.5 मुहूर्त है वो भी हम जान लेंगे। तो पहला है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पाड़वा। दूसरा है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया। तीसरा है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी यानी कि विजयादशमी। और चौथा है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि कार्तिक मास का पहला दिन, उसे आधा मुहूर्त कहा जाता है। ऐसे ये 3.5 मुहूर्त बड़े ही शुभ माने जाते हैं। और इस दिन जो कुछ भी कार्य करना है उसे पंचांग या फिर एस्ट्रोलॉजी देखने की आवश्यकता नहीं, ये दिन बड़े ही शुभ होते हैं। और ये अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही अपने पूर्ण प्रभाव में रहते हैं, तेजस्वी रहते हैं। तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और आज के दिन बहुत सारी घटनाएं घटी थी, इसलिए इस दिन को भी बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि ब्रह्मा जी है जिन्होंने सृष्टि निर्माण का कार्य आज ही के दिन शुरुआत किया था। और जो भी युग, हमेशा चारों युगों में से जब भी युग की शुरुआत होती है इसी दिन शुरू होती है, इसीलिए इसे युगादि भी कहा जाता है। और जो हमारे भगवान परशुराम हैं वो आज ही के दिन अवतरित हुए थे, उनका प्राकट्य भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। उसके बाद जो नर नारायण ऋषि है वो भी आज ही के दिन प्रकट हुए थे। और जो बद्रिकाश्रम है उसके दर्शन भी आज ही के दिन खुले हो जाते हैं। और जो कुबेर जी हैं वो देवताओं के खजिनदार भी इस अक्षय तृतीया के दिन ही बने थे। जो गंगा माता है वो आज ही के दिन इस धराधाम पर भगवान के चरण कमलों से बहती हुई स्वर्ग से इस धराधाम पर आज ही के दिन प्रकट हुई थी। जो महाभारत है वो व्यास देवी जी ने और गणेश जी ने आज ही के दिन लिखना प्रारंभ किया था। तो हम जानते हैं कि उसमें से श्रीमद् भगवद गीता एक दिव्य संदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन जो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बड़ा ही फेमस है, वो होता है। तो उस रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन ही प्रारंभ होता है। जो चंदन यात्रा है वो आज ही के दिन प्रारंभ हुई थी। श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद ने इसे शुरू किया था। कृष्ण और सुदामा की भेंट भी आज ही के दिन हुई थी। सुदामा भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका में मिलने के लिए आए थे और उनकी भेंट आज ही के दिन हुई थी। जो द्रौपदी माता है उनका वस्त्र हरण भी आज ही के दिन हुआ था और हमें पता है कि भगवान ने उन्हें अक्षय वस्त्र प्रदान किया। और इस तरह द्रौपदी माता की रक्षा भी भगवान ने आज ही के दिन की। तो आज के दिन का कैसे हम लाभ उठा सकते हैं। तो आज के दिन जो भी हम कार्य करते हैं वो अक्षय रहता है। इसलिए हम एक सत्पात्र चीज के लिए मंदिर में या कहीं दान दे सकते हैं, फिर तपस्या कर सकते हैं, या फिर भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं, भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार की वस्तुओं को हम खरीद लेंगे और जैसे हम इस शरीर का त्याग करेंगे उसे हमें यही छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे साथ आगे भी आने वाला है वो हमारे कर्म है। इसलिए अगर हम इस दिन कुछ अच्छे भक्ति भावना अमृत कर्म करते हैं, कृष्ण भावना अमृत कर्म करते हैं, तो वो हमारे अगले जन्म में भी हमें अच्छा फल उसका प्रदान करेंगे। तो और एक घटना आज ही के दिन हुई थी। जो दुर्वास मुनि है वो अपने 60,000 शिष्यों के साथ पांडवों के घर जब वो वनवास में थे तब आए थे। और हमें ये स्टोरी मालूम है कि जब द्रौपदी माता को एक अक्षय पात्र मिला हुआ था
और जब वो उसमें से भोजन करती थी तो उस दिन उन्हें उस पात्र से कोई भोजन नहीं मिलता था। लेकिन दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्य आए हुए थे, तो वो बड़े चिंता में थे। तब उन्होंने भगवान को पुकारा, और भगवान जब आए तो उन्होंने द्रौपदी माता से पूछा कि वो पात्र कहाँ है, उसे लाओ, उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जब भगवान उस कण को ग्रहण करते हैं उस पात्र में से, तो सबका पेट भर जाता है, और इस तरह भगवान उनकी रक्षा इस बड़े संकट से करते हैं। तो इसीलिए आज का दिन बड़ा ही पवित्र है। वैसे तो ये अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु, राम, कृष्ण इनको समर्पित है। तो हम भी इस दिन का, इस शुभ मुहूर्त का फायदा उठाएं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें। हरे कृष्ण।